हेलो दोस्तों। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी हम और हमारे लिए जो अच्छे जीने के तरीके होते हैं, क्या क्या अच्छी लाइफ जीने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी फिजिकल हेल्थ। तो उस पे हमें हमेशा काम करना होता है। हमारी बॉडी अगर फिट होती है तो ही हम अच्छे से सोच पाते हैं, अच्छे से कोई भी काम कर पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम फिजिकली फिट है। उसके बाद आती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि हमारी क्षमता किसी भी चीज़ को समझने की। एजुकेशन से डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भले ही आपको एजुकेशन कॉलेज में मिल सकता है, स्कूल में मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एजुकेटेड नहीं हैं। आपको जो सोसाइटी में नॉलेज मिलता है, आप जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको भी आप एजुकेशन की एंगल से देख सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ के बाद में आती है आपकी फैमिली। अगर आप फैमिली वाले आदमी हैं तो आपके लिए फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल पीस के लिए। अगर आपकी फैमिली को आप ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं तो आपकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब रहेगी। उस पे भी आपको फोकस करना पड़ता है। उसके बाद अच्छा फूड अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है, आपके विचार भी अच्छे रहते हैं। तो हेल्दी फूड हमेशा अच्छा खाना चाहिए। हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारी किताबें अगर हमारे रिलेटेड नहीं है तो भी सेल्फ हेल्प बुक पे भी हमें काम करना है, सो सच दैट हमारा मेंटल पीस अच्छे से बना रहे। डिप्रेशन में हमें अच्छी चीज़ें जो होती है किताबों से सीखने की मदद मिलती है। तो हमेशा हमें मोटिवेशनल बुक्स या कई अलग अलग विषयों पे जो बुक्स अवेलेबल होती है वो पढ़ती रहनी चाहिए। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी ज़रूरी होती है दोस्तों। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है, तो खुद पे आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो फिर से वही इशू है। तो आपको कैसे पैसा कमाना है, उसको हाउ टू मतलब इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। तो इनमें से बहुत सी चीज़ें जो होती है आपके स्कूल में कॉलेज में कहीं पे भी पढ़ाई नहीं जाती है। तो मैक्सिमम जो एजुकेशन होता है वो पर्सन ओरिएंटेड होता है, इसलिए कुछ ही लोग जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। दो ऑल देम हैव सेम स्कूल, सेम कॉलेज और सेम एजुकेशन सिस्टम। आपकी एक अच्छी हॉबी भी होनी चाहिए। अगर हॉबी नहीं है तो आपका जो खालीपन रहेगा वो आपको खा जाएगा अंदर से। तो हमेशा आपकी एक अच्छी हॉबी होनी चाहिए जिसपे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका खाली टाइम है और आपको निकालना है। आप कितने भी बिजी है तो लेकिन आपके हॉबी के लिए आपको टाइम निकालना है। मेरी कुकिंग है हॉबी है, पढ़ना हॉबी है, मुझे बहुत सारी जगहों पे जाना हॉबी लगता है, मुझे डांस करना हॉबी लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है तो वो मैं करूँगा, तहे दिल से करूँगा। और एट लास्ट जो कुछ भी हम कमाते हैं उसकी हम चैरिटी भी करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो हमें 10%, 5% या 15% जितनी आपकी क्षमता हो सकती है वो सारी चीज़ें आपको देने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप कोई भी बड़ा आदमी देखें, इलॉन मस्क देखें कि जो सबसे बड़े आदमी हैं इस दुनिया के, मार्क जुकरबर्ग देखो, या बेजोस देखिए या अंबानी देखिए, तो ये सारी लोगों में ये खूबियाँ हमें देखने को मिलती है। तो तभी वो ये मकाम पे पहुंच पाते हैं। वो कंसिस्टेंटली ये चीज़ें फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से अलावा भी उनको बाकी की चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उनमें देखने को मिलेंगी। वो खुद पे काम करते हैं, वो हेल्थ पे काम करते हैं, फैमिली पे काम करते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, फाइनेंस का बहुत सारा इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। तभी तो वो दुनिया का मतलब 80% जो पैसा होता है वो सिर्फ 20% लोगों के पास होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 20% लोगों की ये आदतें होती है और ये आदतें हमें धीरे धीरे डालनी पड़ती है।
तो मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो लेकिन कुछ-कुछ आदतें मुझे बाद में मालूम पड़ती है, क्योंकि कोई भी एजुकेशन सिस्टम हमें इन चीज़ों के बारे में बताती नहीं है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। 2 मैंने यहाँ पे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, क्योंकि दुनिया में आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। मैंने सिर्फ हाइलाइट किया है कि आपके लिए कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।